नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री डीएलएड परीक्षा के संबंध में, जिसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि पिछले वर्ष 2025 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं सामान्य हिंदी बोध से 10 नंबर का, सामान्य अंग्रेजी बोध से 10 नंबर का, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक विवेचन 20 नंबर का, शैक्षिक एवं सामान्य बोध 20 नंबर का और शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय 20 नंबर का। ये टोटल 80 नंबर का था और बाकी आपका बच गया 20। तो ये 20 में विज्ञान या गणित या सामाजिक विज्ञान, ये तीनों में से एक आपको 20 नंबर का हल करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी कंपैरिजन, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा डी, आशीर्वाद। दूसरा, हिंदी कैसी भाषा है? तो ये हमारी राजभाषा है, ए सही हो जाएगा। लल्लो चप्पो करना का सही अर्थ है, इसका आंसर डी हो जाएगा, शिकायत करना। निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नंदिया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पृथक है? तो इसमें पृथक शब्द है पानी, निर्जल, ये एक ही है। अनल मतलब ये अग्नि का है, ठीक है। अब इस प्रकार से अब हम छठा प्रश्न देखते हैं। संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है छत्रज्ञ स्र, ए हो जाएगा। योजक, सातवां प्रश्न, योजक चिन्ह को बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक। आठवां, वर्णों के अनुसार उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वर्णमाला, सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसका सही हो जाएगा बी, रमा। 10वां, नीचे लिखे वाक्य को परसर्ग में पूरा कीजिए। राजा खालिस्तान एक कन्या हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजा को एक कन्या हुई, सी। इस प्रकार ये हिंदी का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब पढ़ते हैं सामान्य अंग्रेजी बोध, ठीक है। सामान्य अंग्रेजी बोध पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, द ऑफिसर खालिद आउट 5 मिनट एगो। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वेंट, द ऑफिसर वेंट आउट 5 मिनट एगो। 12वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैचेज ए मास्कुलिन नाउन विथ द फीमेनिन फॉर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक। 13वां प्रश्न है, विच सेंटेंस इज रिटन इन दी पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के लिए सही हो जाएगा 13वां का सी, दिस इज मिल्क लिफ्ट इन द फ्रिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम, बी। 15वां का आई ब्लैंक नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हैड, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑन ऑनेस्ट मैन, ठीक। 17, ब्लैंक लॉन्ग हैव यू बीन हेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा हाउ, बी। 18वां नंबर प्रश्न है, द एडवर्ब ऑफ ब्रेव इज। तो इसको एडवर्ब के रूप में तो ब्रेवली, डी हो जाएगा आंसर, ठीक। वर्ड डिफरेंट इज मीनिंग बट सिमिलर साउंड आर। उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्मोनी, ठीक। 20वां क्वेश्चन है, ही विल मीट 5 PM। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8, मतलब बी। इस प्रकार पूरे 20 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश और हिंदी के। अब पार्ट 3 में आते हैं, तार्किक विश्लेषणात्मक विवेचन, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। 21 नंबर प्रश्न का है, ठीक। नीचे दिए गई आकृतियों में कितनी घन है? नीचे दी गई आकृतियों में घनों की संख्या कितनी है? ठीक, ये जो चित्र दिया गया है इसमें कितने घन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 12 घन है, ठीक है। अब आपको विषम पहचानना है, विषम को पहचानिए। विषम है, इसमें लिखना पढ़ना सीखना है। ज्ञान अलग हो गया, डी।
23 का हो जाएगा तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों 23 नंबर को सुंदरलाल शर्मा द्वारा विलोपित किया गया था। इसको विलोपित किया गया है, विलोपित किया गया है ना इस क्वेश्चन को। अब आते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न पर। ठीक, ये एक डायग्राम दिया गया है। ये ठीक है, ये एक डायग्राम दिया गया है। त्रिभुज जूस को पसंद करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। ठीक, दूसरा जो वृत्त है वो चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है, और जो वर्ग का चिन्ह है वो काफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। तो ये डायग्राम से हमको आंसर हल करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है, डायग्राम को ऐसा रख देता हूँ, केवल चाय पसंद करने वाले कितने लोग हैं। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 1, 45। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें चाय और काफ़ी पसंद है लेकिन जूस नहीं। तो डायग्राम देख के आप देखें, इसका आंसर हो जाएगा 25। कितने लोगों को तीनों पेय पसंद है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, मतलब ए। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, किसी भाषा में दिल्ली को 73 चौअनेक और ट्रेन को 82 519 है तो इंडिया को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सुंदरलाल शर्मा द्वारा विलोपित किया गया है। विलोपित किया गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन पूरा विलोपित हो गया था। ठीक है, हटा देते हैं। ठीक, अब आ जाए, अब यहाँ बोला गया है कैट को 24 तो डॉग को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26, है ना। 29 नंबर प्रश्न है, ट्री को USFF लिखा गया है तो रोड को क्या लिखा जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। यहाँ एक सीरीज दिया गया है AZBYCXDW, तो आगे क्या आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। अब वह किस दिशा में है। इसको आप हल करिए, है ना। इसका सही आंसर आ जाएगा डी, दक्षिण की ओर। इसका सही आंसर आएगा डी, दक्षिण। ठीक है ना। अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, ए बी का पिता है, बी सी की बहन है तो ए सी का क्या लगेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिता, ए। नीचे दिया गया क्वेश्चन है। ठीक, संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। 6:13 समानुपात 11 अनुपात ब्लैंक। तो आप इसको हल करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 23, सी। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित श्रृंखला में अगला चित्र कौन सा होगा। पहला चित्र आपका ये दिया गया है, फिर ये दिया गया है, फिर आपको अंतिम का चित्र ज्ञात करना है। तो अंतिम का चित्र हो जाएगा हमारा सही आंसर बी। अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन बोला है माँ, दादी तथा स्त्री को दर्शाने वाले वेन आरेख हैं। तो इसका वेन आरेख सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक, आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। यहाँ हमने थोड़ा सा रफ किया है, आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आपका इन्वर्टेड कामा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद 4 है, 7 है। यहाँ आपको लिख के बताते हैं, यहाँ इन्वर्टेड कामा, फिर यहाँ 4 है, फिर यहाँ 7 है, फिर 15 है, 29 है, 59 है, 117 है, 235 है। अब इसमें आपको ज्ञात करना है
ये सीरीज में 4 से चालू हो रहे, 4, 7, 15, 29, 59, 117, 235। तो अगली संख्या क्या है? तो अगली संख्या हो जाएगा 469 सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा समूह अगला होगा? संख्या दिया गया है 2, 4, 12, 20, 30 इन्वर्टेड कामा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी शब्द को व्याप्योर लिखा जाता है, ठीक है, अगर आपको इसका सही नहीं दिख रहा होगा तो हम इधर देख लेते हैं। ये VAPORIZE, ठीक है, ये लिखा है, आपको बता देते हैं ये क्या लिखा है। VAPORIZE ये लिखा है। ठीक है, यदि शब्द व्याप्योर के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो हम हल करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न पूछा गया है 39वां नंबर प्रश्न। राम का स्थान पंक्ति में दाएं से 14वां और बाएं से 16वां है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो इसको हम हल करेंगे। ये डेटा है वो रफ किया गया है, वो है, इसको ध्यान नहीं देंगे आप लोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29, ए हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में इन्वर्टेड कामा है ना, प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? ये आपको दिया गया है। इसको अगर हम हल करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ओ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे प्रश्न हमारा चौथे पार्ट से, खंड चौथा, भाग चौथा। अब देखते हैं शैक्षिक एवं सामान्य बोध, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, दूरस्थ शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर है सर आइजैक पिटमैन, बी। योग क्या है? तो योग है भैया मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक तरीका है, सी। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। SECRT है, तो ये है भैया ए, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न में आते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के प्रथम शहीद कौन हैं? तो इसका सही आंसर है मंगल पांडे, ए। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1920। सुधार आंदोलन ने किस सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? तो सुधार आंदोलन बाल विवाह सही है, जाति व्यवस्था सही है, सती प्रथा सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? है ना, तो ये अनुच्छेद दिया है 29 और 30, सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49 नंबर का क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भैया भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, चलते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता करती है, बी। भारत में ग्रामीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? तो इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम सही, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सही। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त डी, बिल्कुल सही आंसर डी। सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य।
भारत की बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी कौन सा बैंक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का तात्पर्य क्या है, मतलब जैव विविधता क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवन। 56 नंबर क्वेश्चन, वन संरक्षण के लिए कौन सी प्रथा महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है सी, पौधे लगाना और उनका संरक्षण करना। 57 नंबर क्वेश्चन है अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसने किया है सापेक्षता सिद्धांत, बी। 58 का हो जाएगा जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान से संबंधित कुछ भविष्य की संभावनाएं क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत चिकित्सा, बिल्कुल सही। मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस, सही। कृत्रिम बुद्धि, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में किस स्तर तक की शिक्षा मातृभाषा स्थानीय भाषा में देने पर बल दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कक्षा 5वीं तक। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है? इसका आंसर है ए, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। इस प्रकार टोटल 60 क्वेश्चन हो गए, है ना। 5वां खंड में आते हैं शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय, टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं 61 नंबर। शिक्षक को बालक की सृजनात्मकता के साथ क्या करनी चाहिए? हतोत्साहित करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। तटस्थता से पैसे नहीं, ध्यान दे नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए, डी आंसर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई है? तो इसका सही आंसर है डी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अध्याय शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? इसका सही आंसर है बी, अंतर्विष्ट प्रतिपुष्ट के साथ विस्तृत इंटर्नशिप सेशन, ठीक है। 63 क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 64 नंबर पे आते हैं स्कूल शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु सरकार की सहायता करने के लिए 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। इसका सही आंसर है NCERT, ठीक है, ए। छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, अध्यापक उनके लिए क्या करेंगे? तो अध्यापक उनके लिए क्या करें? उनकी क्रियाशीलता को कम करने, बिल्कुल निगेटिव हो गया। उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे, नहीं। उनकी क्रियाशीलता को रोकेंगे, निगेटिव नहीं करेंगे भैया। उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे, बिल्कुल सही, डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, बिल्कुल सही। कोई छात्र इधर उधर ध्यान न दे, बिल्कुल सही। पाठ पढ़ाने का कार्य कालांश के समय में पूरा हो जाए, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी। निम्नलिखित में कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? पुस्तक, खेल के मैदान, वार्षिक उत्सव, प्रार्थना सभा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, खेल का मैदान, ठीक। अधिक्रमित 68 नंबर, अधिक्रमित अधिगम के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर है बी, स्किनर। प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो अपने विषय में अच्छा हो, अच्छे व्यक्तित्व वाला हो। इसका सही आंसर है ए, अपने विषय में अच्छा हो। शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, आनंदमय और संकल्पित जीवन। 71 नंबर क्वेश्चन है छात्रों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? यह अध्यापक को छात्रों की प्रगति का ज्ञान कराएगा, नहीं। बच्चों को व्यर्थ की गतिविधियों से बचाएगा, कुछ तक सही है, बाकी ऑप्शन सही नहीं है। छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान होगा, भाई छात्र अपना मूल्यांकन करेंगे
तो उनका स्वयं का अपनी कमजोरियों का ज्ञान होगा, बिल्कुल सही है, सी। स्वामी विवेकानंद, 72 नंबर क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विचार विमर्श, बी सही आंसर हो जाएगा बी। सीखना है, सक्रिय है, ये सीखना सक्रिय चीज है, ए हो जाएगा। छात्रों नहीं सॉरी 74 नंबर क्वेश्चन है शिक्षक का उद्देश्य, तो शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों की क्षमताओं का विकास करना, आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ओके ये ठीक है। अब चलते हैं, गतिविधि आधारित शिक्षण का अर्थ है, तो इसका सही आंसर है कर के सीखना, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस कार्यक्रम को अपनाया गया? यह है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बिल्कुल सही, सी हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसा 70 नंबर क्वेश्चन कुछ से गड़बड़ हो गया है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, संविधान की धारा 45 की किस आयु वर्ग के तत्व के बालक बालिकाओं का शिक्षण निःशुल्क व अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है? तो ये 14 वर्ष हो जाएगा, इसका आंसर बी। फिर क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक थे, तो बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक हैं महात्मा गांधी, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस तरह 78 क्वेश्चन है ना, 79 नंबर का क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन में गुण निहित होता है किसका? निरंतरता का, बी सही आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कौन सी संस्था तैयार करती है? तो NCERT इसका सही आंसर हो जाएगा सी, है ना। इस प्रकार 80 क्वेश्चन हुए हैं, है ना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें।